रात में अकेला चलना इतना डरावना नहीं होता जितना डरावना होता है वो मोमेंट जब आपको लगता है कि आप अकेला नहीं हो। और सबसे बुरी बात तब होती है जब आपको किसी की आवाज सुनाई दे, जो आपको नाम से बुला रही हो, लेकिन आपको पता हो कि वहां कोई नहीं है। ये बात है रवि की। रवि एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, लेकिन पढ़ाई के लिए शहर में रहता था। कुछ दिन के लिए वो अपने गांव वापस आया था। गांव वैसे तो शांत था, लेकिन वहां के लोग रात के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। रवि ने पहले कभी उन बातों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन एक दिन उसकी दादी ने उससे एक अजीब सी वार्निंग दी। रात में अगर अकेला चल रहा हो और पीछे से कदम की आवाज आए तो कभी पीछे मत देखना। रवि ने हंसी में बात टाल दी। उसे लगा ये बस गांव के पुराने बिलीव्स हैं। उस रात रवि अपने दोस्त के घर गया हुआ था। बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। जब वो वापस घर के लिए निकला तब रात के लगभग 11:45 हो चुके थे। गांव की गलियां उस वक्त बिल्कुल खाली थी। सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रवि अपने फोन की टॉर्च से रास्ता देखते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ मिनट चलने के बाद उसे लगा कि उसके कदम के अलावा भी एक और आवाज आ रही है, फुटस्टेप्स। पहले उसने इग्नोर किया। उसने सोचा शायद उसकी अपनी ही आवाज एको हो रही होगी, लेकिन फिर उसने क्लियरली नोटिस किया जब वो रुकता है तो वो दूसरी आवाज भी रुक जाती है। रवि का पेस थोड़ा स्लो हो गया। उसका हार्ट हल्का सा फास्ट बीट करने लगा। उसे दादी की बात याद आई, पीछे मत देखना। उसने अपनी नजर सीधी रखी और चलना जारी रखा, लेकिन अब फुटस्टेप्स और क्लियर हो चुके थे, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। ना ज्यादा फास्ट ना स्लो, बिल्कुल उसके पेस में। रवि ने हिम्मत करके थोड़ा सा साइड में देखा, लेकिन सीधा पीछे नहीं देखा। कुछ दिखाई नहीं दिया। अब उसे अपना नाम सुनाई दिया, हल्की सी आवाज में, रवि। उसका गला सूख गया। आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी, लेकिन उसने फिर भी पीछे नहीं देखा। अब उसे अपनी गर्दन के पीछे हल्की सी ठंडी सांस फील हुई, जैसे कोई बिल्कुल पास हो, जैसे कोई झुककर उसके पीछे चल रहा हो। रवि अब ऑलमोस्ट दौड़ने की हालत में था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर कह रहा था, अगर उसने पीछे देखा तो कुछ गलत हो जाएगा। घर बस कुछ ही दूर था, लेकिन अब फुटस्टेप्स बिल्कुल क्लियर थे, और एक और चीज बढ़ गई थी, शैडो। रवि ने जमीन पर देखा। उसकी एक नहीं 2 परछाइयां थीं, एक उसकी और एक बिल्कुल पीछे। रवि ने आंखें टाइट कर लीं और सीधा गेट की तरफ भागा। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, फुटस्टेप्स बंद हो गए। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़कर देखा। बाहर कोई नहीं था। अगले दिन रवि ने अपनी दादी को सब बताया। दादी कुछ देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने बस इतना कहा, अच्छा हुआ तू पीछे नहीं देखा। रवि ने पूछा, अगर देख लेता तो? दादी ने धीरे से कहा, तो वो तेरे आगे चल रहा होता। आज भी रवि जब गांव जाता है तो रात में अकेला बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसे पता है कुछ चीजें सिर्फ तब तक पीछे रहती हैं जब तक आप उन्हें देखते नहीं। अगर कभी रात में आपको भी लगे कि कोई आपके पीछे चल रहा है, तो एक बात याद रखना, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर बार पीछे मुड़कर देखना सही नहीं होता। रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।